करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। अगर अपना पचे परशुराम के भक्त हैं तो बताइए उनका जन्म स्थली कहाँ है, जहाँ से 7 नदियन के उद्गम होते हैं। अरे यार, सब कुछ मध्य प्रदेश में मौजूद है। इंदौर शहर से कुछ ही दूर में स्थित है जानापाव के पहाड़ियाँ, जहाँ भगवान परशुराम के जन्म स्थली मानी जाती। यहीं से पहाड़ी में जो उनकी बहुत ऊंच पहाड़ी ही उन भगवान परशुराम के मंदिर है और भगवान शिव के मंदिर है। कहानी की बात करें तो जमद अग्नि और रेणुका माता पिता रहे परशुराम के। तो जो जमद अग्नि रहे वो बहुत तपस्या करें थे और तपस्या के बाद जो धरती ही या पहाड़ी ही या स्थान अपना वचन का देखे का मिल रहा है, यहीं से तो परशुराम के जन्म स्थली कहा जाता है। और उनका जो पत्नी रही रेणुका, एक दिन का भा वो स्नान करे गई तो वह जो जल में स्नान करती रही होन एक राजा स्नान करत रहा जिसका नाम चित्ररथ है। और वही देख के जो रेणुका जी हैं वो मोहित हो गई और ये जो पूरा आभा है या भाव है पत्नी के, वो समझ गई जमद अग्नि कि उनका पत्नी के मन में कैसा भाव आए। एक के बाद वो अपने पुत्रन का आदेश दीन कि अपने माता के जो सिर है वो धड़ से अलग कर दे। तो उसके बाद का भा अब पुत्रन खातिर कितना मुश्किल होता है कि अपने महतारी के सिर काट दे। यानी जौन महतारी के एक छोटो को खरोच हो जाए तो दिल दहल जाता है, लेकिन अपने हाथ में हथियार लेके माता के सिर काटे रहा। लेकिन परशुराम आगे बढ़े, हिम्मत दिखाए न अपने माता के जो सर है वो धड़ से अलग कर दी। उसके बाद उनका पिता प्रसन्न भे। उसके बाद कहीं कि मांग का वरदान मांगक है, तो परशुराम कहीं कि 3 वरदान चाहिए। पहल वरदान कि माता के जीवन वापस दे दे। दूसर जो श्राप दीन थे उनका पिता कहेगा बाकी के पुत्र जो है उनके आज्ञा के पालन नहीं करें तो कहीं ते बाकी पुत्रन का कि उनका चेतना जो है वह खो जाए, तो कहीं हमारे भाइयन के चेतना लौटा दे। और तीसर कि हम कौनो युद्ध में न हारी और लंबी आयु जीवित रही। तो यह पूजन वरदान रहा परशुराम मांगे थे। और साथ ही साथ एक बात शिक्षा ग्रहण करे खातिर वो कैलाश पर्वत में चले गए रहे। तो ये पूरी कहानी इस स्थान से जुड़ी ही जमदग्नि की तपस्या से, परशुराम के वरदान से, और पूरी कहानी जो ही लोक कथा जो ही वह प्रचलित थी। अपना पचन की अब यह प्राकृतिक सौंदर्य की बात करी तो अपना पचन का प्रकृति की गोद में जाए के एक अच्छा अनुभव मिली। साथ ही साथ परशुराम भगवान के अपना पचे भक्त हुई तो उनका मंदिर मौजूद है और जन्म स्थली मौजूद है, यानी कितनी पवित्र जगह ही। और साथ ही साथ भगवान शिव के दिव्य मंदिर मौजूद है। नदियन की बात करी तो जौन 7 नदियन के उद्गम होता है वो नर्मदा नदी में कौनो नदी जो है वो नर्मदा नदी में जाके मिल जाती हैं। चंबल और ऐसे बड़ी नदी जो है उनका उद्गम जो है यह पहाड़ी से माना जाता है। यानी यह स्थान कितना दिव्य और पवित्र है। परशुराम से जुड़ी और लोक कथा जो है प्रचलित हैं और हैं जो परशुराम के भक्त हैं उनका तांता लगा रहता है, श्रद्धालुओं के तांता लगा रहता है। और ऐसे विपरीतों देखा जाए तो जो इंदौर में लोग हैं और आसपास के लोग हैं इनके प्राकृतिक सौंदर्य देखे का आवत है। काहे खातिर इतनी ऊंची पहाड़ी में चढ़ाई करे के बाद जब अपना पचन का दिव्य दर्शन देखे के मिले, भगवान के मंदिर मिले, अलग अलग पहाड़ी देखे के मिले, बहुत अलौकिक होता है। और अलौकिक अनुभव तब मिली जब अपना पचन खुद जाके देखा। अपना पचन का एक बारी की बात बताई कि ऐसा कहा जाता है कि परशुराम के जो दिव्यता ही ऐसा ही कि वो भले ब्राह्मण रहे फिर उनके अंदर क्षत्रियन के गुण रहा। यानी यह कहा जा सकता है कि गुण महत्व रखत हैं अपना पचन का, कौनो जाति या धर्म नहीं। अपना पचन का वीर हो एक हो तो मात्र क्षत्रिय हो से वीर नहीं हो सकी। अंदर के जो गुण हैं, संघर्ष करे के हिम्मत हो, साहस हो, तो हर इंसान एक महान बन सकते हैं। ऐसे परशुराम के अलग अलग कथा हैं, तब तो नहीं भगवान के दर्जा प्राप्त है। और कहते हैं कि भगवान शिव के अंश हैं परशुराम। अपना पचन का और बताई कि ऐसे मध्य प्रदेश से जुड़ी रोचक कहानी जाने को जो उनके लोगन से जुड़ी हो, भगवान से जुड़ी हो, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़ी हो, तो अपना पचन का बघेली बुलेटिन जरूर सुनने पड़ी, जहां हम बघेली दीदी अपना पचन का रोचक जानकारी दे थे। वह विंध्य की मशहूर भाषा बघेली में काहे खातिर यानी एक है नौकर भाषा है, यह तो अपना पचन की भाषा है। तब तक खातिर राम राम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।